जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके सामने बैठकर श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी सुना रही हूँ और आप इसे संगत तक पहुँचाने की कृपा कर रहे हैं। मैं आपकी लाख लाख शुक्रगुजार हूँ। संगत जी, आप साखी को कृपया सर ढक कर पढ़ें। साखी आगे चली। साखी दो गांवों की। एक समय श्री गुरु नानक देव चलते चलते एक गांव में जा पहुंचे। वहां के लोगों ने श्री गुरु जी महाराज को किसी स्थान पर भी विश्राम नहीं करने दिया तथा अनेक प्रकार के मजाक किए। किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहना प्रारंभ कर दिया तथा गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यह ग्राम सदैव फलता फूलता रहे। इसके पश्चात गुरु जी किसी दूसरे ग्राम में जा पहुंचे। उस ग्राम के रहने वाले गुरुजी के निकट आए और बहुत प्रकार से सेवा की और गुरुजी के लिए श्रद्धा से भोजन भी लाए, जो गुरुजी ने भाई मर्दाने को दे दिया और कुछ वहां के लोगों में प्रसाद रूप में बांट दिया। दूसरे दिन गुरुजी वहां से आगे को चल दिए तथा श्री मुख से कहा कि यह नगर यहाँ से उजड़ जाएगा। तब मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, आपके दरबार में महान अन्याय देखा जाता है। जिस नगरी के लोगों ने आपको क्षण भर बैठने नहीं दिया, उनको तो आपने आबाद रहने का वर दे दिया तथा जहाँ के रहने वालों ने आपकी तन मन से सेवा की, उनके लिए आपने कहा कि तुम बर्बाद हो जाओ। यह महान आश्चर्य है। तब गुरुजी ने फरमाया, हे मर्दाना, यह किंचित सोचने की बात है कि जिस नगर में इस नगर का पुरुष जाएगा, तब अपने सदर्श देश से अनेकों को सन्मार्ग में डालेगा तथा उन गांवों का पुरुष जहाँ जाएगा, वहाँ के रहने वालों को भी भ्रष्ट करेगा। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, आपकी बातें आप ही जान सकते हो, जिसे चाहो पार करो। तब गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया। राग मलार महल्ला तीजा। खाना पीना हंसना सौना, विसर गया है मरना। खसम विसार खुआरी कीनी, त्रिग जीवन नहीं रहना। प्राणी एको नाम त्यावो, अपनी पद से ती कर जावो। रहो तुधनो सेवे तुझ क्या देवे, मांगे लेवे रहे नहीं। तू दाता जिया सबना का जिया, आहिर जियो तू ही। गुरमुख त्यावे से अमृत पावे, सेई सूचे होही। अहनिस नाम जपोरे प्राणी, मैले हच्छे होही। जेही रुत काया सुख तेहा, तेहो जेही देही। नानक रुत सुहावी साई, बिन नामै रुत केही। ये शब्द सुनकर मर्दाने ने कहा, वाह वाह तेरी कुदरत। ये कहकर नमस्कार किया। फिर श्री गुरु नानक देव जी उन सबको परम पवित्र उपदेश देकर वहां से रवाना हुए। साखी आसा देश की। अनेक देशों का भ्रमण करते करते गुरु नानक देव जी महाराज आसा देश में जा पहुंचे। उस देश के वन में शेख फरीद हुआ था। जब नानक देव उसके पास गए तो शेख फरीद ने कहा, अल्लाह अल्लाह दरवेश। उत्तर में गुरुजी ने कहा, अल्लाह फरीद जोहद हमेश सुआओ। शेख फरीद जूदी आया तब हाथ को मिलाकर बैठ गए। तब शेख जी ने गुरु जी का स्वरूप देखकर पूछा, अक्के तां लोक मुकदमी, अक्के तां अल्लाह लोड़। दुई बेड़ी ना लत तर मत वंजे बरखर बोड़। तब गुरु जी ने उत्तर दिया, सलोक। दोही बेड़ी लत धर दोही आखर चाड़, कोई बेड़ी दुबदी कोई लगे पार। ना पानी ना बेड़ियां, ना डुब्बे ना जाए। नानक वखर सच धन सहजे रिहा समाए। उत्तर शेख फकीर। फिर श्री गुरु नानक देव जी और शेख फरीद जी तमाम रात इकट्ठे ही जंगल में रहे। तब एक पुरुष आया और दोनों को इकट्ठे देखकर अपने घर को गया और एक कटोरा दूध का भरकर लाया। उस कटोरे में 4 मोहरा भी डालकर ले आया। पिछली रात्रि के समय फरीद जी ने अपना भाग पी लिया तथा गुरु जी का हिस्सा रख छोड़ा। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, हे शेख फरीद, तुम कटोरे में हाथ डालकर देख कि इस बर्तन में क्या है। फरीद ने बर्तन में हाथ डालकर देखा तो उसमें 4 अशरफियां थी और वह मनुष्य जो दे गया था वह तो चला गया था। तब गुरुजी ने कहा। फिर बाबा फरीद और गुरुजी वहां से चले गए। फिर वही खुदा का बंदा वहां आया। तब उसने अपना तबलबाज वहीं पड़ा देखा, परंतु अब वह तबलबाज स्वर्ण का बना हुआ था और उसमें ऊपर तक मोहरें भरी पड़ी थीं। तब वह अपने मन में पश्चाताप करने लगा और कहने लगा, हे मन, वे तो पहुंचे हुए साधु थे। यदि मैं शुद्ध मन से उनके निकट आता तो धर्म को पा लेता। मैं तो संसार के लिए आया था, अपितु उत्तर में मैंने संसार ही प्राप्त किया है। ये कहकर तबलबाज उठाकर अपने घर को आ गया। पश्चात श्री गुरु नानक देव जी तथा फरीद जी आसा को गए। उस समय आसा का राजा श्याम सुंदर था। उसका उन्हीं दिनों स्वर्गवास हुआ था
उसके सिर की खोपड़ी जलती नहीं थी। अनेक यत्न करने के पश्चात पंडितों से पूछा, तब विद्वानों ने कहा कि इसने एक बार झूठ बोला था, उसी के फलरूप ये कष्ट भोग रहा है। उस समय आसा देश के रहने वाले सत्यवादी हुआ करते थे। सभी लोग मिथ्या भाषण की बात सुनकर शोक करने लगे। फिर उन पंडितों ने कहा कि इसका कल्याण तभी होगा जब किसी संत के चरण पड़ेंगे। तब मंत्रियों ने केवल एक ही दरवाजा खुला रखकर तमाम दरवाजे बंद कर लिए। इधर गुरुजी अथवा फरीद जी आ गए। गुरुजी ने कहा, हे शेख जी, आगे आप चरण पाओ। तब फरीद जी ने कहा, हे गुरुदेव, मेरी क्या शक्ति है। तब गुरुजी ने अपने पवित्र चरण आगे किए। तब राजा की खोपड़ी उस समय टूट गई। ये कौतुक देखकर आसा देश के तमाम नर नारी गुरुजी के चरणों में गिर गए। फिर उस देश के लोग अनेक भांति के पकवान, रोटी आदि लेकर आने लगे और फरीद जी को देने लगे। और जब वह रोटी वगैरह देते तो फरीद जी कहते थे, हे भाई, मैंने भोजन खा लिया है और कुछ बांध भी लिया है। तब लोगों ने कहा, हे खुदा के बंदे, मालूम होता है कि तू किसी झूठे देश का वासी है और झूठ बोल रहा है। तेरे पेट पर तो लकड़ी की रोटी है। ये रहस्य खुलने पर फरीद जी अचंभित हो गए और सोचने लगे कि इस देश के राजा ने एक बार झूठ बोला तो उसकी एक दुर्गति हुई है, और मैंने तो अनेक बार झूठ बोला है, मेरी गति क्या होगी। ये विचार कर फरीद उदास हो गए। तब गुरु जी ने कहा, हे फरीद जी, आप में खुदा सत्य है। तब शेख जी ने विदा मांगी। तब गुरु जी ने कहा, एक प्रण करो। तब शेख फरीद जी ने कहा, महाराज भला हो। तब विदाई के समय गुरु जी के कंठ में भुजा डालकर फरीद जी प्रेम से मिले। ये सुनकर शेख फरीद जी वहां से रवाना हुए तथा गुरु जी ने उस देश में अपने विचारों का धार्मिक प्रचार करके अनेक भूले भटकों को सन्मार्ग पर चलाया। तब तमाम नर नारी गुरु जी की शरण प्राप्त करके अपना कल्याण करने में सफल हुए। साखी बाड़ी भक्त की। श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक बार देशाटन करते करते बाड़ी भक्त के घर में गए। बाड़ी भक्त ने गुरु जी का अत्यंत आदर सत्कार किया। तब गुरु जी उसके घर जाने लगे तो उसके बर्तन फोड़ गए तथा उसकी कुटिया भी गिरा गए। जब गुरु जी उसके घर से जाने लगे तब उसके बर्तन फोड़ गए तथा उसकी कुटिया भी गिरा गए और पलंग भी तोड़ कर गए। जब गुरु जी उसके घर से जाने लगे तब भगत कहीं बाहर गया हुआ था। मैंने बाला और मर्दाना ने कहा, हे महाराज, इस अनाथ ने हमारी तथा आपकी इतनी सेवा की है और हम उसके घर में रहे, परंतु आपने तो उसकी जुग्गी, बर्तन, चारपाई सबका नाश कर दिया। इससे हमें अपार अचंबा हो रहा है। गुरु जी ने उत्तर दिया कि हमें ऐसे परम भक्त की साधारण जुग्गी, बर्तन आदि अच्छे नहीं लगे। जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त सुदामा के महल बनवाने के लिए उसकी साधारण कुटिया गिरा दी थी, उसी प्रकार हमने भी इसे अच्छी अवस्था में लाना है। इतना कहकर लीला के धाम गुरु नानक देव जी आगे चले। जब ये बाड़ी भक्त अपनी जुग्गी के स्थान पर आया तो वहाँ अपार सुंदर प्रसाद बने हुए देखा कि अपार धनराशि है। पहले तो वह भूल गया, परंतु पीछे जब उसे ज्ञान हुआ तो जान गया कि भगवान की अद्भुत माया है। उसी प्रकार जो उसके प्यारे भक्त हैं वे भी अपार शक्ति के स्वामी होते हैं। ये सभी कृपा कालू जी के चंद बाबा नानक देव जी की है। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने हो। जब बाड़ी भगत अपने घर में गया तो उन्हें स्वर्ण, सर्जन के बर्तन आदि अनेक बहुमूल्य वस्तुएं देखी, जो वस्तु बड़े बड़े राजाओं को अप्राप्त थी। सभी ऐश्वर्य देखकर श्री गुरु जी की उसी प्रकार स्तुति करने लगा जिस प्रकार सुदामा भक्त अपनी अपार विभ्रति देख भगवान कृष्ण के गुण अनुवाद गायन करने लगे। बालाजी ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी कृपालु, जो भी पुरुष श्री गुरु नानक देव जी महाराज के अनन्य भक्ति करता है वे भी भगत बाड़ी की भांति समस्त ऐश्वर्य न्यास ही प्राप्त कर सकता है। ऐसी मेरी दृढ़ धारणा है, इसमें संदेह नहीं है। बाड़ी भगत की इस तरह कायाकल्प हुई अवस्था देखकर उस नगर के नर नारियों ने गुरु जी की शरण ग्रहण की तथा कहा, हे महाराज, आप कृपया हमारे नगर में कुछ काल निवास करके हमें भी भवसागर से पार करो। उनकी प्रेम श्रद्धा देखकर कुछ दिन गुरु जी उनके नगर में रहे तथा उपदेश दिया कि आप धर्मशाला बनवाएं, बांट कर खाएं तथा काम के, क्रोध आदि जो वासनाएं हैं उनको त्यागो तथा साधु संत की सेवा करो। और जो अनेक प्रकार के उपदेश दिए और उनको अपना सिख बनाकर उनका कल्याण किया। गुरु जी के उपदेश अनुसार प्रतिदिन कीर्तन होने लगा। एक 7 वर्ष का लड़का प्रतिदिन कीर्तन सुनने आता था। जब कीर्तन समाप्त होता तो वह लड़का अपने घर को आता। एक दिन गुरु जी ने कहा, हे मित्रों, कल जब ये लड़का यहाँ आए तो इसे पकड़कर हमारे सन्मुख करना। जब दूसरे दिन वह लड़का आया तो उसको पकड़कर गुरु जी के समक्ष लाया गया। गुरु जी ने कहा, हे बालक, अभी तो तुम्हारी खेलने और खान पान की आयु है, तू प्रातःकाल नींद को त्याग कर यहाँ किस लिए आता है। उसने कहा, हे महाराज, मुझे इस संग में तथा आपके दर्शनों से साक्षात ईश्वर का दर्शन होता है। मुझे खेल कूद और निद्रा से कहीं ज्यादा आनंद की प्राप्ति होती है।
एक दिन मेरी माता ने मुझे कहा, हे पुत्र, तुम अग्नि प्रज्वलित करो और मैं आटा आदि लेकर तैयार करती हूँ। हे महाराज, मैंने चूल्हे में लकड़ी जलाई। पहले तो छोटी लकड़ी जली और पीछे बड़ी जलने लगी। हे गुरुदेव, तब मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि शायद मैं इन लकड़ियों की भांति छोटी उम्र में ही काल के मुख में चला जाऊंगा तथा मुझे बुजुर्ग होने का समय ही ना मिले। इसलिए मैं अल्प आयु में ही सत्संग में लगना अच्छा जानता हूँ। उस छोटे से बालक की बात सुन सभी सुनने वाले हैरान हो गए और गुरुजी ने शब्द कहा। जब लड़के ने शब्द सुना तो श्री गुरु जी के पवित्र चरणों पर नमस्कार किया। तब बाबा जी समझ संगत पर उस लड़के के साथ अपनी अपार कृपा दृष्टि में देखा। गुरु जी ने तब फरमाया कि हे प्यारी संगत, तुम सभी उस अकाल पुरुष की अनन्य भक्ति में लग जाओ, उसे सर्वव्यापक जानो तथा ये शरीर नाशवान मानो। ईश्वर की आज्ञा से इस जीव को यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं। इस प्रकार उपदेश करके गुरु जी आगे की ओर रवाना हुए। साखी बिसियर देश की। एक समय भ्रमण करते करते गुरु नानक देव जी महाराज बिसियर देश में जा पहुंचे। वहां नगर निवासी अपने नगर में किसी को आने नहीं देते थे। तब गुरु जी ने नगर के बाहर अपना आसन लगा दिया। एक धर्मात्मा जिसका नाम झंडा था, उसने 3 अतिथि आए देखे। तब उसने अपनी धर्म पत्नी से कहा, यदि कुछ घर में हो तो अतिथि सेवा के लिए मुझे दो। तब स्त्री ने कहा कि घर में जो कुछ है वह आप ले जाओ। झंडे ने घर में देखा तो कुछ नहीं मिला, किंतु झंडे की आदत थी कि वह अतिथि सत्कार के लिए सदैव उद्यत रहता था। यदि घर में कुछ ना हो तो गांव से मांग कर भी साधु अभ्यागत की सेवा करना उसका कर्तव्य था। अब झंडा नगर में मांगने गया तो लोगों ने उसे दंभी जाना और कहने लगे कि ये कारीगर संतों का नाम लेकर अपनी उदर पूर्ति करता है, अब हम कुछ भी देने को तैयार नहीं हैं। उस समय उस नगर के राजा की ओर से पहलवानों की कुश्ती होनी थी। महाराजा का पहलवान, जो बहुत बली था तथा किसी से भी नहीं हारा था, उसके साथ यदि कोई भिड़ जाए तो उसे पारितोषिक दिया जाना था। शर्त ये थी कि जो उस पहलवान को गिरा दे उसे 100 रुपया मिलेगा और गिरने वाले को 50 रुपये राज्य कोष की ओर से दिए जाने थे। झंडे ने उस समय को गनीमत जाना तथा मन में विचारा कि यदि मैं गिर गया तो जो 50 रुपये मिलेंगे उससे तीनों अभ्यागतों को भोजन आदि दे सकूंगा। बस ये विचार कर राजा के पहलवान से उसने दस्त मिलाया और कुश्ती के लिए तैयार हो गया। पहलवान ने कहा, हे भाई, तुम तो मुझे पहलवान नजर नहीं आते, फिर लड़ कैसे सकोगे? झंडे ने असली बात उसे बता दी कि मैं संतों की सेवा करना चाहता हूँ तथा जो कुछ भी मुझे प्राप्त होगा उससे साधुओं की सेवा करूँगा। उसने जब ये सुना तो जाना कि ये तो परमेश्वर का कोई भक्त है। ये सुनकर पहलवान का मन द्रवित हो गया। अब उस पहलवान ने लंगोट कस के कहा, भाई झंडा, आओ मेरे साथ कुश्ती करो। तब झंडा तैयार हो गया। जब दोनों घुलने लगे तब पहलवान उस झंडे से गिर गया। तब राजा ने इनाम झंडे को दिया। तमाम नगर में ये चर्चा होने लगी कि झंडे ने नामी पहलवान को पटक दिया। तब झंडे ने उन रुपयों से गुरु महाराज की सेवा दिल खोल कर की। तब गुरु जी ने अंतर्यामी होते हुए सभी कार्य भली प्रकार जानकर पहलवान को भवसागर से पार कर दिया। तब झंडे को सद्गुरु नाम की खुमारी चढ़ गई। फिर वह उदासीनों की भांति इधर उधर फिरने लगा। फिर गुरु जी ने झंडे के सभी पाप दूर करके उसे मुक्त फल दिया। पहलवान का नाम मस्कीन था। तब गुरु जी ने अपने मुख से कहा, श्लोक, सुखी बसे मस्कीनिया आप निवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले। फिर झंडे ने गुरु जी के चरण कमलों पर नमस्कार किया। साखी सैदो घेऊ से। श्री गुरु नानक देव जी एक देश में पहुंचे। वहां सैदो घेऊ गुरु जी की सेवा करने लगा। गुरु जी पिछली रात्रि के समय नदी पार स्नान करने जाते तथा एकांत में बैठकर निरंकार परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते थे। आप तो ज्योति मिलाते थे, परंतु सैदों ने ये जाना कि गुरुजी ख्वाजा खिजर की भक्ति करके ये महानता प्राप्त करते हैं तथा गुरुजी खिजर की उपासना करते हैं। यदि मैं भी दरिया किनारे ख्वाजा खिजर की भक्ति करूं तो गुरु नानक जैसी मुझ में भी शक्ति उत्पन्न हो सकती है। यह सोचकर उसने भी नदी किनारे आना शुरू कर दिया। एक दिन सैदो घेऊ जा रहा था कि इसे एक पुरुष मिला। उस नवागत के हाथ में एक मछली थी। उसने पूछा, भाई तेरा नाम क्या है? इसने कहा, मेरा नाम सैदो घेऊ है। मैं प्रतिदिन इस समय दरिया किनारे भक्ति करने जाता हूँ। इच्छा है कि खिजर मुझ में शक्ति प्रदान करें। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? वज नवगत बोला, मेरा नाम ख्वाजा खिजर है। मैं प्रतिदिन इसी समय सद्गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शन करने जाता हूँ तथा उनकी सेवा करता हूँ, क्योंकि गुरु नानक देव जी तो परमात्मा का साक्षात रूप हैं। ईश्वर में और गुरु नानक देव में कोई भेद नहीं है। निरंकार ने संसार का कल्याण करने के लिए श्री सद्गुरु नानक देव जी को भेजा है।
जो ऐसा नहीं जानता वे नर पापी है। इस प्रकार कहकर ख्वाजा खिजर वहां से रवाना हुआ। सैदो घेव हैरान होकर कहने लगा कि हमने ये जाना था कि गुरुजी ने ख्वाजा खिजर से शक्ति ली है। ये तो हमारी सरासर भूल थी। खिजर तो स्वयं गुरुजी की सेवा पूजन करने जाता है। एक दिन फिर इसे खिजर मिला। उसने कहा, हे सैदो, मैं तो जल रूप हाँ और गुरुजी पवन रूप हैं। मैं अनेकों बार उनसे पैदा हुआ हूँ और अनेकों बार उनके भीतर लीन हो गया हूँ। जब खिजर से ये बातें सुनी तो सैदो घेव गुरुजी के चरणों में आकर गिर पड़ा और त्राही त्राही शब्द कहने लगा। गुरुजी ने कहा, हे भाई, तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो? तब उसने ख्वाजा खिजर की तमाम गाथा कह सुनाई। फिर गुरुजी कहते हैं, हे भाई, ये जो जगत है सो रात्रि को सो जाता है और दिन खा पी कर गवा देता है। उस प्राणी का एक एक श्वास हीरे मोती जैसा है। वह विषयों में नाश होता है तथा उस परमात्मा का नाम स्मरण नहीं करते और अंत समय इनको पश्चाताप होता है तथा अनित्य धन को धरती में गाड़ देते हैं। उसके लिए अनेकों पाप करते हैं तथा जो परमात्मा रूपी नित्य धन है उसे कोई भी प्राप्त नहीं करता। झूठे और नाशवान धन की हर एक इच्छा करता है। अच्छी वस्तु ईश्वर कृपा के बिना कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। बाले ने कहा, हे गुरु अंगद देव जी, फिर महाराज ने फरमाया कि जिस परमात्मा ने संसार उत्पन्न किया है उसने सद उपदेष्टा होकर संसारी जीवों को परमात्मा के नाम जपने का सन्मार्ग प्रदान किया है जिससे जीवों का कल्याण हो। ये बात सुनकर सैदो घेव ने कहा, हे महाराज, इस मन का कोई विश्वास नहीं है। यह उपदेश में से कुछ शब्द तो स्मरण रखता है तथा कुछ भूल जाता है। यदि आपके दर्शन प्रतिदिन हो तो बेड़ा पार हो जाए। तब गुरुजी ने कहा, भाई, हमारे दो स्वरूप हैं। एक सरगुण रूप जो शरीर देख रहे हो तथा दूसरा निर्गुण रूप है, वह शब्द है। सरगुण रूप सदैव प्राप्त नहीं होता क्योंकि शरीर सदा नहीं है तथा शब्द का सदैव दर्शन होता रहता है और होता रहेगा। ये सुनकर सैदो घेव ने गुरुजी के चरणों में नमस्कार किया और प्रार्थना की कि मैं अज्ञानी जानता था कि आपको जो शक्ति प्राप्त है वह ख्वाजा की प्रदान की हुई है, परंतु अब तो मुझे ज्ञान हो गया है कि आप साक्षात ईश्वर रूप हो तथा सभी प्रपंच आपसे ही ओतप्रोत हैं। आप जिसको जगा दो वही जागता है तथा मनुष्य आपसे विमुख निद्रा और आलस का शिकार हो जाता है। ये सुनकर गुरुजी ने कहा, जब यह शब्द जनता ने सुना तब सभी नर नारी गुरुजी की शरण को प्राप्त हुए। तब गुरुजी ने उन सबको उपदेश दिया और कहा कि अतिथि की सेवा करो, नेक कमाई करो, सच बोलो, धर्मशाला बनवाओ, प्रेम से रहो, प्रभु नाम का प्रतिदिन कीर्तन करो और अंदर बाहर शुद्ध रखो और अकाल पुरुष को सर्वव्यापक जानो। फिर गुरुजी आगे चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।